हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं कपिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज हम देखेंगे गांधीवादी युग। गांधीवादी युग की शुरुआत जो होती है वो 1919 से लेके 1942 तक चलती है। ये जो गांधीवादी युग है ये आपके सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित है। इस गांधीवादी युग में जो प्रमुख नेता रहे हैं वो हैं महात्मा गांधी। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनके पिता करमचंद गांधी, जिनको हम काबा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी के पिता पोरबंदर रियासत में दीवान के पद पर थे। बाद में इन्होंने राजकोट और बीकानेर में भी दीवानी की। गांधी जी की माता पुतलीबाई एक बहुत ही धार्मिक लेडीज़ थीं। गांधी जी का महज 13 वर्ष की उम्र में सन 1882 में कस्तूरबा गांधी के साथ में विवाह कर दिया गया। विवाह के 6 साल बाद 1889 में गांधी जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए लंदन गए। 1889 से 1891 तक गांधी जी ने लंदन में रहकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। 1891 में गांधी जी राजकोट और बम्बई में अपनी वकालत की, लेकिन इनको वकालत में ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय रहते थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के कहने पर गांधी जी 1893 में उनके मुकदमे को लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत सारे अमानवीय संघर्षों का सामना करना पड़ा। 1893 में गांधी जी, एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। 1893 में गांधी जी ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो ट्रेन की फर्स्ट एसी के कोच में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को बीच में एक स्टेशन मेरिट्सबर्ग पर धक्का मारकर उतार दिया। इस घटना ने गांधी जी के जीवन का लक्ष्य बदल दिया। इसके बाद 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। याद रखिएगा, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। इसके बाद गांधी जी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में ही डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1906 में गांधी जी ने कालिनबाग के सहयोग से टॉलस्टॉय फॉर्म और गांधी आश्रम की स्थापना की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो गांधी आश्रम की स्थापना गांधी जी ने ही कालिनबाग के सहयोग से की थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी 1904 में गांधी जी ने डरबन में की थी। अब एक बात बताता हूँ, 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया। मैं सत्याग्रह के बारे में बता दूं आपको पहले कि गांधी जी के 3 हथियार थे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी को सत्याग्रह की जो प्रेरणा थी वो हेनरी डेविड थारो का एक निबंध था, सिविल डिसओबीडियंस, उससे मिली थी। सिविल डिसओबीडियंस पढ़ने के बाद गांधी जी के जीवन का लक्ष्य बदल गया। गांधी जी के सत्याग्रह के 2 मूल तत्व थे, सत्य और अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि एक सत्याग्रही कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। उस समय पर दक्षिण अफ्रीका में एक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित था। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट में दक्षिण अफ्रीका में जो भी भारतीय जाता था उसको एक टैक्स भरना पड़ता था और एक रजिस्ट्रेशन कार्ड हमेशा अपने साथ में रखना पड़ता था। अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं होता था तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फ़ाइन को जमा करना पड़ता था। इसी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1906 में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया और इस आंदोलन को 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए गए इस आंदोलन को
अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 9 जनवरी 1915 को, हाँ, गांधी जी का ये सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग था, अवज्ञा आंदोलन, ये सक्सेस हुआ। 1914 में गांधी जी के दबाव में दक्षिण अफ्रीका सरकार ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट में काफ़ी सारे सुधार किए। 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए। चूँकि 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हर साल हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे। गांधी जी सबसे पहले मुंबई बंदरगाह पर उतरे। गांधी जी से सबसे पहले जो मुलाकात की, वो भारत में आने पर गांधी जी से सबसे पहले मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा से ही गांधी जी ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। इन्हीं की सलाह पर गांधी जी राजनीति में उतरे थे। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर ही गांधी जी ने 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया और अलग अलग लोगों से मिले। अब हम बात करते हैं गांधी जी के सत्याग्रह के जो आंदोलन जो भारत में हुए। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के 3 आंदोलन किए भारत में। सबसे पहला आंदोलन भारत में आने के बाद सबसे पहला आंदोलन उन्होंने चंपारण में किया था 1917 में। इसके बाद 2 और आंदोलन किए गुजरात में, एक अहमदाबाद में 1918 में, और 1918 में ही खेड़ा में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो हम सबसे पहले देखते हैं चंपारण आंदोलन। बात अप्रैल 1917 की है। चंपारण में एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को चंपारण आंदोलन में भाग लेने के लिए बिहार बुलाया। चंपारण में तिनकठिया पद्धति लागू थी। इस तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत अंग्रेज सरकार भारतीय मजदूरों से नील के बागानों में ज़बरदस्ती काम करवाती थी। अंग्रेज सरकार का कहना था कि अपनी पूरी ज़मीन के 3/20 3:20 के रेशियो में आपको अपने खेत में नील की खेती करना है। अब 1917 में जर्मनी में केमिकल रंग आ गए थे, तो नील की खेती पर सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, मजदूरों से नील की खेती बंद कराने के एवज में उनसे पैसे ऐंठना स्टार्ट कर दिए। इसी के विरोध में जो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उनके कहने पर गांधी जी चंपारण गए और सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग उन्होंने चंपारण में किया। चंपारण में गांधी जी के जो सहयोगी थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजलूल हक, महादेव सरदेसाई, नरहरि पारिक। गांधी जी के दबाव में अंग्रेजी सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया, और गांधी जी का पहला प्रयोग, सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में जो किया था 1917 में, वो सफल रहा। तिनकठिया पद्धति बंद हुई। अगर जो भी पैसे किसानों से अंग्रेज सरकार ने लिए थे उसका 25% वापस लौटा गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बारे में एक बात और याद रखने लायक है कि जो किसान नेता थे एनजी रंगा, उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह का विरोध किया था। इसके बाद हम बात करते हैं अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 में। सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग गांधी जी ने अहमदाबाद में किया 1918 में। उस समय पर अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, तो जो कॉटन टेक्सटाइल मिलों के मालिक थे उन्होंने मजदूरों को प्लेग बोनस
देने पर उनका विवाद चल रहा था। गांधी जी ने मिल मालिकों से वेतन का 35% देने को कहा, पर वो नहीं माने। तो पहली बार अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी ने अनशन पर बैठ गए। अगर कोई आपसे पूछता है कि गांधी जी पहली बार अनशन पर कब बैठे, तो 1918 में गांधी जी पहली बार अनशन पर बैठे। मजबूरन मिल मालिकों ने एक ट्रिब्यूनल गठित किया और ट्रिब्यूनल ने 33% देने को कहा। इस तरह उनका दूसरा भी जो सत्याग्रह का आंदोलन था वो सफल रहा। गांधी जी के दोस्त थे अम्बालाल साराभाई। इन्होंने गांधी जी के अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन का विरोध किया। अब हम तीसरी बात करते हैं जो गुजरात में ही 1918 में किया गया, खेड़ा सत्याग्रह। किसानों के लगान को लेके ये विरोध चल रहा था। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किस को लेके, किसानों को लगान के लेके। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल गोखले ने की थी और सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्य विट्ठल भाई पटेल ने ही खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ दिया था। अब हम बात करते हैं गांधी जी की स्वतंत्रता के साथ गांधी जी के भारत में 3 और लक्ष्य थे। एक तो हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा छुआछूत विरोधी संघर्ष और तीसरा भारतीय समाज में महिलाओं की दशा को सुधारना। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके रिकमेंड कीजिए।